यह आदमी तो सच में जीनियस है। उसने सड़क किनारे पड़े हुए एक बेकार प्लास्टिक के स्टूल को उठाया। उसे देखने के बाद वह उसे एक छोटे से आंगन में ले गया। फिर उसने एक अंडे का डिब्बा निकाला। उसने कैंची से उसे 4 बराबर भागों में काटा, 2 बड़े और 2 छोटे। काटने के बाद उसने प्लास्टिक के स्टूल के चारों ओर खाली जगहों को अंडे के डिब्बे के बड़े टुकड़ों से भर दिया। फिर बचे हुए छोटे अंडे के डिब्बे के टुकड़ों से उसने स्टूल के कोनों को ढक दिया। यह देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्या कर रहा है? गर्म पिघले हुए गोंद से अच्छी तरह चिपकाने के बाद उसने अपने आंगन के रेत के ढेर में एक गहरा गड्ढा खोदा, अंडे के डिब्बे वाले प्लास्टिक के स्टूल के इस निर्माण को उसमें रखा और नदी की रेत से उसे भर दिया। जब तक यह स्टूल के कोनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया, तब तक उसने इसमें सीमेंट का घोल डाला। साथ ही उसने इसकी समग्र ताकत बढ़ाने के लिए कई कटे हुए तार के जालों को डाला। फिर उसने सतह पर कुछ सूखा सीमेंट छिड़का। इसके बाद उसने एक बंधे हुए चौकोर फोम बोर्ड को रखा और फोम बोर्ड को नदी की रेत से भर दिया और सीमेंट का घोल डालना जारी रखा जब तक कि यह स्टूल के पैरों के बराबर न हो जाए। अंदर के बुलबुलों को हटाने के लिए एक लंबी स्टील की छड़ का उपयोग करके उसने कुछ बार छेद किए। सीमेंट के जमने का इंतजार करने के बाद उसने नदी की रेत से बने इस ढांचे को बाहर निकाला, फिर अंदर के भराव को निकाला और अगले चरण के लिए उसे साफ धोया। हालांकि पानी में भिगोने के बाद अंडे का डिब्बा आसानी से निकल जाएगा। प्लास्टिक के स्टूल को निकालने के लिए एक कटिंग मशीन की मदद लेनी पड़ती है। उसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बस स्टूल के पैरों के बीच काटा जाता है। उसने सावधानी से चमकीले रंग के पेंट मिलाए और पीला, लाल और नीला धारियों का रंग चुना। उसने इसे नीले रंग से रंगे आधार पर रखा। सुंदरता के लिए हरे पौधे लगाए। इस प्रकार एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सजावटी फूलदान तैयार हो गया। तो आपको उसकी रचनात्मकता कैसी लगी?